गाइस वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई। इंडिया हथियार बना रहा है, इंडिया हथियार ऐसे कर रहा है, इंडिया हथियार डेवलप कर रहा है। ये खबरें चलती रहती हैं पाकिस्तान में एंड आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया कौन से हथियार बना रहा है और दूसरी कंट्री को कौन कौन से हथियार दे रहा है। एंड इंडिया भाई खुद मेड जो है ना, मतलब मेड इन इंडिया करने जा रहा है। तो ये चीज सुन के भाई थोड़ा सा शॉकिंग होता है हमारे लिए कि मतलब एक दिन ऐसा था जब इंडिया मतलब रशिया और अमेरिका जैसे कंट्री से लिया करता था हथियार, बट एक दिन आज ऐसा आ गया कि अब इंडिया के साथ साइन किए जा रहे हैं हथियार लेने के लिए। तो बिना देरी की भाई आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है जी, उस वीडियो को देखते हैं जी। इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट एट $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट। हो भाई, $24 बिलियन बहुत बड़ा है। तो बिना देरी की इस वीडियो को देखते हैं। सुबह का अगर आपने वीडियो कर लाइक एंड चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। ओ भाई साहब, नमस्कार, वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट साइन कर लिया है। इस पर आपने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया यूएई साइन 7 न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। और मैं आपको बता दूं, यूएई ने चाइना की जगह इंडिया को यहाँ पर चूज करके दुनिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड किया है। नाउ इस टॉपिक चाइना से लेने वाला कंट्री आज इंडिया जो हाल ही में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हाल ही में भारत में आए हैं, मोदी जी ने इनका वेलकम किया है। इस सब के बारे में बात करने से पहले ना, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट ये मैप पे दिखाना चाहता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो है यहाँ पर ये है यूएई। और यूएई में देखिए हाल ही में बना था पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे सैटेलाइट इमेजेस जो है इसकी, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पाओगे ये बैरिकेड है कि कल को मान लो लहरें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, बहुत ज्यादा पानी यहाँ से आना शुरू हो गया, तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ये जो यहाँ पर बैरिकेड है काम करेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता क्यों आ गई? इनके पास इतना सारा क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसी से बना सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वादा किया है कि 2050, जो इतना दूर है नहीं, आप अगर सोचो 2025 ऑलमोस्ट आ ही गया है, उसके बाद बस 25 साल बचते हैं। 25 सालों के अंदर अंदर यूएई को भी एक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना है। ये भी वादा कर चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये भी अपना योगदान देंगे। तो ऑब्वियसली इनको भी धीरे धीरे न्यूक्लियर, विंड, जो और सोर्सेज हैं एनर्जी के, वहां पर फोकस करना होगा। तो इसलिए यूएई ने पूरे अरब वर्ल्ड का, ना जब मैं अरब वर्ल्ड कहता हूं तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यमन, कतर, इन सब कंट्रीज का यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर बिल्ड कर दिया है। और जब ये पावर प्लांट ऑपरेशनल हुआ था रिसेंटली, तो कतर ने बहुत ज्यादा आपत्ति जताई थी। कतर ने कहा था कि देखिए ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, इससे पूरे गल्फ रीजन की स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट को एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। क्योंकि देखो, पहली बात, नंबर 1, कतर काफी जेलस फील कर रहा है। अच्छा, अरब वर्ल्ड का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट है ये कतर में नहीं बना, ये बन गया है यूएई में। दूसरी बात ये है कि मान लो कल को इस न्यूक्लियर प्लांट में कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में जो कंटामिनेशन होगी ये कतर को जरा हिट करेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्लांट कतर के बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के तो बैठ गया है। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यूएई की जो 25% इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स है ये इसी पावर प्लांट से कंप्लीट हो जाएगी। तो यूएई अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्लांट बनाकर बैठ गया है, मगर इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इसकी मेंटेनेंस, इसके लिए यूएई को चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलायबल पार्टनर। क्योंकि ऑब्वियसली कल को आपको अगर एक न्यूक्लियर प्लांट चलाना है तो आपको यूरेनियम भी चाहिए होगा, आपको यूरेनियम फ्यूल चाहिए होगा। वो सब कहां से आएगा? और याद रखिएगा आज के समय जो रशियन न्यूक्लियर फ्यूल है उस पर बैन लगा चुका है यूएस, और यूरोप के कई कंट्रीज बैन लगा चुके हैं। तो इंडिया देखो एक बहुत ही अच्छा इस यूरेनियम को पाने का फॉर यूएई। रशिया बेच सकता है ये यूरेनियम इंडिया को, और इंडिया बेच सकता है ये यूरेनियम ऑफ कोर्स यूएई को। मतलब उसके अलावा अगर देखें तो भारत में आज के समय कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्टिवेटेड हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इंडिया को एक्चुअली
एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से इन प्लांट्स की सेफ्टी मेंटेन करनी है, इनको ऑपरेशनल कैसे रखना है, मेंटेनेंस इनकी किस प्रकार से होती है। और इसलिए इंडिया और यूएई ने ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर स्पेसिफिकली जो यूएई का जो ये प्लांट है, अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको मेंटेन करने के लिए इंडिया हेल्प करेगा यूएई की। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की नोटिफिकेशन है कि जब यूएई के क्राउन प्रिंस भारत में आए तो सबसे पहला एमओयू जो साइन किया गया था वो था बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो इसके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस है इसको लेकर जो एमिरेट्स की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है और इंडिया की एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इससे देखिए इंडिया का स्टैचर दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ता है कि जब अरब वर्ल्ड में बहुत अहम होता जा रहा है भाई। पावर प्लांट बना तो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी और मेंटेनेंस के लिए यूएई चाइना के पास नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं गया, जापान के पास नहीं गया, ये सीधा गए हैं इंडिया के पास। और इंडिया से ये कि हमें बताइए कि किस तरीके से ये न्यूक्लियर प्लांट हम ऑपरेशनल रखें। उसके अलावा देखिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई के लिए बिटवीन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ ये एनर्जी सप्लाई कितनी क्वांटिटी की होगी, रेट क्या होगा, यह भी तय नहीं किया गया, बट लंबे समय तक इंडिया का प्लान है कई दशकों तक हम एलएनजी परचेज करते रहेंगे फ्रॉम अबू धाबी। और अबू धाबी देखिए इंडिया के लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा कि आईआईटी दिल्ली का जो पहला फॉरेन कैंपस ओपन किया गया है ये यूएई की राजधानी अबू धाबी में ही किया गया था। और इसकी जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। ये एक्चुअली वीडियो अपलोड करी थी आनंद महिंद्रा साहब ने, बाद में इसको रीट्वीट किया है आईआईटी दिल्ली के ट्विटर हैंडल ने। और ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ये है आईआईटी दिल्ली का कैंपस इन अबू धाबी। हिस्टोरिकल वीडियो है, पहली बार है अपने आप में कि इंडियन जो एजुकेशन है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू अ ट्रूली डेवलप्ड प्लेस। अबू धाबी एक बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, दुनिया भर से एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं। तो एक तरीके से इंडिया का सिस्टम भी अच्छा है ना, तो यूएई और इंडिया के रिलेशंस अपनी पीक पे है। जब यूएई पावर प्लांट बनाता है तो ये इनवाइट करते हैं इंडियंस को कि आइए बताइए हमको कैसे इसको करें ऑपरेशनल। दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। और अभी जो अबू धाबी के यहाँ पर क्राउन प्रिंस आए हैं तो आईमैक कॉरिडोर की भी यहाँ पर बात करी गई है कि आईमैक कॉरिडोर को किस तरीके से हम ऑपरेशन बनाएं, क्योंकि याद रखिएगा जो आईमैक कॉरिडोर है वहां पर इंडिया सीधा अगर यूरोप से जुड़ता है तो उसमें अबू धाबी का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको यहाँ पर ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ओपनली ये कहा है, जिसके प्रेसिडेंट ने ओपनली ये कहा है कि एक इस्लामिक अलायंस बनाना होगा अगेंस्ट इजराइल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि इस कंट्री ने ओपनली कॉल दी है कि इजराइल का जो विस्तारवाद है, एक्सपेंशनिज्म है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक इस्लामिक अलायंस की आवश्यकता है। बताइए किस कंट्री ने ये कॉल दी है? कतर, तुर्की, सऊदी अरेबिया या फिर यमन। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी करी थी अपलोड, तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी IQ के लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच में एनरोल करने का, क्योंकि आज के बाद से हम यहाँ पे करते हैं जी एंड मतलब इंडिया एंड यूएई। मतलब एक बात तो हो गया, हाँ एक बात तो वाज़ेह है कि जो इंडिया की तरफ बहुत सारी कंट्री जो हैं वो झुके जा रहे हैं ना। मतलब अब उनको ये लगने लग गया है सबको, मतलब जो मतलब वो हथियार यूरोप से लेते थे, अमेरिका, चाइना या रूस से, अब उनको ये लगता है कि यार उसी तरह की टेक्निक के हथियार अगर इंडिया से मिल जाए तो बहुत जरूरी है। एंड हम वही इशारा कर रहे हैं कि जो मतलब यूएई में जो प्लांट बन रहा है न्यूक्लियर प्लांट, जिसके साथ एनर्जी वो लेंगे ना 50 साल के बाद या 60 साल, जब उनको उस चीज की नीड होगी तो वो करेंगे, क्योंकि आज उनके पास ऑयल है तो उस वजह से वो एनर्जी अपनी पूरी कर रहे हैं। बट उनको ये पता चल गया कि आने वाले 40-50 साल के बाद हर कंट्री में तेल निकलेगा तो सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएगा भाई। तो इस तरह से उनको अब ये है कि भाई जो हमने उन कंट्री से करना उससे बेहतर है कि भारत के साथ किया जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि भारत जो है ना वो न्यूक्लियर प्लांट से बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल करता है। भारत हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये कंट्री जो है ना, मैंने जितना तक मैंने सुना है कि ये कंट्री जो है ना वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और
एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, अपना न्यूक्लियर प्लांट से, ठीक है। तो इसलिए भी शायद लगता है मुझे कि यार उन्होंने थोड़ा सा वो देखा होगा कि यार भारत के साथ वो चीज़ें हमें सस्ती मिल सकती है, सस्ता काम हो सकता है। वही चीजें मिल रही हैं, हाँ। यूरोप से मिल रही हैं भाई, चाइना से, रशिया से मिलनी है, वो बिल्कुल ऐसे ही। एंड तो कतर को इस चीज की थोड़ी सी वो है कि जेलसी फील हो रही है कि वो हमारे स्टार्टिंग में क्यों नहीं हुआ। बट यार वो एक चीज तो है, मतलब इंडिया के जो रिलेशन है ना, नजदीक लगता है ना। हाँ, इंडिया के रिलेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे है यूएई के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो स्टडी सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है ना। तो उस हिसाब से उनका मतलब वो ट्रांसफर कर रहे हैं उनको, है ना, अपना स्टडी सिस्टम जो है ना, उनका पढ़ाई का सिस्टम जो है वो अपना सारा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो यूएई के साथ शेयर कर रहे हैं अबू धाबी में। तो मतलब ये हमारे लिए शॉकिंग है यार कि वो भारत की ही तरफ क्यों देख रहे हैं ना ये सारी चीजें। तो आपको कैसी लगी वीडियो? आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आप क्या चाहते हैं कि यार मतलब भारत को उनके साथ ये कोलैबोरेट करना चाहिए? एंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो करते लाइक, एंड चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते जाइए, बाय।